हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। आज हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फाइबर को सिर्फ फाइबर की ही फॉर्म में देखते हैं, जबकि ये दो तरीके का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम के लिए फाइबर का इंटेक करना चाहते हैं। पहली बात, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप जो फाइबर का जिस तरह के फाइबर का आप चुनाव करेंगे वो कैसा होना चाहिए। और अगर आपको ओबेसिटी है और आपको वेट लूज करना है अगर आपको, तो उसमें किस तरह का फाइबर जो होता है वो यूजफुल होता है, ताकि आप लोगों को जो मिथ्स है फाइबर के लिए वो दूर हो सके। क्योंकि फाइबर एक ऐसा की न्यूट्रिएंट है, मोस्टली पीपल जो है वो इसके फाइबर में डिफिशिएंट होते ही हैं। इसीलिए लोगों को कई बार कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और कई बार ओबेसिटी की प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है। तो दो कैटेगरी में मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि जिस कैटेगरी में भी आप फिट होते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग इस तरह का प्रॉब्लम है या इरेगुलर स्टूल जो है वो है, उस तरह का प्रॉब्लम है, तो आपको किस तरह का फाइबर लेना चाहिए और ये कैसे वर्क करता है। और अगर आपको सिर्फ ओबेसिटी है, आपको वेट लूज करना है, तो किस तरह का फाइबर आपको लेना चाहिए और ये किस तरीके से वर्क करता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जितना भी मील होता है उसके अंदर फाइबर जो है वो 50% फाइबर होना चाहिए और 50% जो है वो मील होना चाहिए, चाहे वो फिर कैसा भी हो। कुछ लोग कहते हैं कि 12 ग्राम्स पर डे जो है एवरेज पर्सन को लेना ही चाहिए। बट जो रिसर्च है, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग एक वुमेन के लिए, आइडियली वुमेन के लिए एक जो फाइबर का इंटेक होता है वो 25 ग्राम्स पर डे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो उसकी डेली डाइट में होता है। और जो मेन होता है उसके लिए 35 ग्राम्स टू 40 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग उसके डाइट के अंदर फाइबर इंक्लूड होना ही चाहिए। तो ये जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब दो तरीके के फाइबर की मैं बात करूंगी, जिसमें कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरीके का फाइबर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं बात करूंगी, जो फर्स्ट फाइबर है वो है सोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर जो होता है वो उन लोगों के लिए यूजफुल होता है जो लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, जिन लोगों को अपने वेट को लूज करना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डाइट प्लान्स जो हैं वो यूट्यूब पर भी और गूगल करेंगे तो आप वहां पर भी हर जगह पर आपको वेट लूज करना है, वेट लूज करना है, आपका इतने दिन में इतना वेट लूज हो जाएगा, इस तरह के डाइट प्लान्स जो है वो बहुत सारे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक तरह का डाइट प्लान जो है वो आपके लिए सुटेबल हो या फिर आपको सूट करे। अब आप अपनी प्रॉब्लम, जो भी आपकी समस्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फाइबर को चूज कर सकते हैं और उस डाइट प्लान में आप थोड़ा सा फेरबदल भी कर सकते हैं फाइबर को लेकर, ताकि आप एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो कर सकें। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं देखती हूँ इस चीज को, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैंने जहां तक इस चीज को समझा है कि आजकल कीटो डाइट है और इंटरमिटेंट फास्टिंग है या फिर वीगन डाइट है, या फिर आप अगर हम बात करें तो कोई लोग 1 मील अ डे, 2 मील अ डे, ओमेड, ये सब करते हैं। बट इसके पीछे जो रिसर्च हुई है उनसे मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि पहले भी ये सब चीजें, इस तरह की चीजें जो है वो हमेशा से चलती आई हैं। पहले लोग कहते थे कि सैचुरेटेड फैट जो है बिल्कुल मत खाओ, एग खाओ तो उसकी जो पीली वाली गोली होती है उसको निकाल दो, कोकोनट ऑयल जो है वो अनहेल्दी है, देसी घी मत डालो। इस तरह के मिथ्स जब पहले समाज में फैले थे, तब भी लोग इस चीज से मिसगाइड हुए। और जो उन्होंने मेजर प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस की है उसके बाद, वो ये कि जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो हेल्दी फैट से बनते हैं, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं वो फैट को कम करने के कारण, हमारी बॉडी के अंदर जब फैट ही नहीं था तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। तो इस तरह की जो मिसगाइडेंस जो हमारे समाज में फैलती रहती हैं, उनसे बचने के लिए एक हेल्दी गाइडलाइन को ही हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप किसी डाइट प्लान के ऊपर भी स्विच करना चाहते हैं या फिर आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह का फाइबर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगी मैं सोल्यूबल फाइबर के बारे में। सोल्यूबल फाइबर वो फाइबर होता है जो कि पानी के साथ जब मिक्स होता है तो एक जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर।
और जो आपको बहुत टाइम तक आपकी बॉडी को, यानी कि आपकी जो हंगरनेस है उसको, या जो आपकी क्रेविंग्स है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि आपको उसका जो पेट है जो आपका, वो भरा ही आपको महसूस होता है काफी टाइम तक। क्योंकि आपने एक चम्मच जैसे कुछ भी चीज खाई, जो भी सॉल्युबल फाइबर होता है उसका आपने एक चम्मच खाया और आपने उसको एक ग्लास पानी उसके बाद पी लिया, तो आपने समझ लीजिए कि कुछ एक ग्लास आपने हैवी मील लिया है, जबकि उसके अंदर सिर्फ एक चम्मच की ही क्वांटिटी होती है। तो इस तरह का जब हम डाइट प्लान में अपनी चीजों को ऐड करते हैं तो हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती। और उसका फायदा ये होता है, जैसे आजकल लोग बाग इस चीज के पीछे भी हैं कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। जितने भी डाइटिशियंस हैं, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जब वो कोई इंडिया के अंदर स्पेशली बात करूं मैं, डाइट प्लान्स देते हैं तो उसमें हर 2 घंटे का देते हैं कि आप 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए। लेकिन जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो भी कई बार इन्हीं चीजों की वजह से जो है वो पैदा हुआ है। उसका भी रीजन ये है कि जब आपके, उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक एक अलग वीडियो बनाऊंगी, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। एक डायबिटीज वो होता है जिसके अंदर आपको इंसुलिन को कंट्रोल करना पड़ता है, और एक डायबिटीज वो होता है जिसके अंदर आपको इंसुलिन अपनी बॉडी को देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी ही बार आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक होगा, और इंसुलिन अगर स्पाइक नहीं होता है बहुत देर तक तो आपकी बॉडी जो है वो फैट बर्निंग मोड में रहती है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि आप सोल्यूबल फाइबर अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है काफी देर तक आप अपनी बॉडी को कुछ भी खाने के लिए नहीं देंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली फैट बर्निंग मोड में काफी देर तक रहेगी। तो ये चीजें जो होती हैं लिंक्ड होती हैं आपस में, इसीलिए सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो बहुत हेल्प करता है जब आप वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने थोड़ा सा कुछ, अब मैं इसके आपको बताती हूँ कि सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है ओट्स, पीज, बीन्स, बार्ले और जो आपका इसबगोल होता है। ये सारी चीजें जो होती है सॉल्युबल फाइबर होते हैं। जैसे इसबगोल को आपने देखा होगा, अगर आप 1 चम्मच इसबगोल आप पानी के अंदर डाल देते हैं तो बहुत देर तक आपका जो पेट है वो पूरा ग्लास जो है एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एज इट इज। जब आप ये लेते हैं फ्लैक्स सीड्स हैं या फिर चिया सीड्स हैं, इनमें भी यही सेम प्रॉपर्टी होती है, बल्कि वो और भी ज्यादा हेल्दी होते हैं। जब आप किसी स्मूदी के अंदर चिया सीड्स डाल देते हैं तो वो एक जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और चाहे आप 1 कटोरी ही खाएं लेकिन उसके बाद आपको पेट जो है वो काफी देर तक आपका पेट भरा रहता है, और आपको कम कैलोरीज में आपका जो पेट है वो भर जाता है, और आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स, जो ट्रेस मिनरल्स जो भी आपको मिलना चाहिए वो सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो सोल्यूबल फाइबर्स के बताए मैंने आपको कौन कौन से सोर्स हैं और ये किस तरीके से काम करता है। अब बात करेंगे इनसोल्यूबल फाइबर के बारे में। इनसोल्यूबल फाइबर जो होता है वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होता है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, हार्टबर्न, इस तरह की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, यानी कि सीधी सी बात मैं अगर कहूँ कि उन लोगों का स्टूल जो है वो इरेगुलर होता है, उन लोगों के लिए इनसोल्यूबल फाइबर जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। क्योंकि ये आपके, जब आप इनसोल्यूबल फाइबर को इंटेक करते हैं तो ये आपके जो इंटेस्टाइन होती है उसको एक बल्क देता है, और आपका जो स्टूल होता है वो इजीली पास हो जाता है। क्योंकि जो इनसोल्यूबल फाइबर है वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर किसी भी तरह का जेल लाइक सब्सटेंस पे कन्वर्ट नहीं होता है, ना ही वो पानी के साथ मिक्सअप होता है। तो वो स्टूल की तरह वो पूरा का पूरा जो आपके पेट में जो भी कोई कॉन्स्टिपेशन है या उसके साथ ये पूरा का पूरा पास कर देता है आपके कॉन्स्टिपेशन को। तो सोल्यूबल फाइबर, जो इनसोल्यूबल फाइबर जो होता है वो आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए और आपके ब्लोटिंग और गैस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये किस चीज में आपको मिलता है, ये मिलता है आपको होल व्हीट फ्लावर में, ग्रीन बीन्स में, नट्स और सोर्सेज जो है इसके ये बहुत अच्छे होते हैं। इनसे आपको जो है इनसोल्यूबल फाइबर जो है वो आपको मिलता है। तो जब भी आप किसी भी तरह की डाइट का चुनाव करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को देखिए, उसके बाद आप फाइबर का चुनाव कीजिए। क्योंकि फाइबर जो होता है एक ऐसा की न्यूट्रिएंट होता है हमारी डाइट के अंदर। अगर फाइबर हमारी बॉडी के, हमारी डाइट के अंदर सही मात्रा में नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है उसको फेस करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे डाइट्स के बारे में भी मैं आपको आगे जो है वीडियोस में बताती रहूंगी। जैसे कि आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो किस तरह की, मैं एक्चुअली जो मेरा ये चैनल है, मैं अभी तक मैंने इस चैनल पे कोई भी किसी भी तरह के डाइट प्लान्स जो है वो फॉलो नहीं किए, और ना ही मैं इस तरह की चीजें प्रेफर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए किसी भी डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर सकता। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी गाइडलाइन को फॉलो करना
ज्यादा बेहतर है बजाय आप किसी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जब आप एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं और उसके बाद कौन कौन सी ड्रॉबैक्स जो है वो आपको झेलने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले होता है जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। क्योंकि जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं तो होता क्या है, आपने बहुत सारी चीजें जो है वो आपने अपनी डाइट से आउट करनी पड़ती है आपको, इस कि आपको इतनी ही कैलोरी खानी है, इससे ज्यादा कैलोरीज आपको पर डे में नहीं लेनी है। जबकि अगर मैं हार्मोनल इम्बैलेंस से जिन लोगों को ओबेसिटी होती है, अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो कैलोरी इनटेक एंड कैलोरी आउट, इट इज नॉट अ गेम ऑफ दिस। ये जो है आपके इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से जब आपको बहुत ज्यादा ओबेसिटी या मोटापा होता है, ये इंसुलिन से इफेक्टेड होता है, ना कि आपके कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट से। तो जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो फॉलो करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तब आपको बहुत सारी चीजें जो है वो छोड़नी पड़ती हैं। साथ साथ आपके बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो एसेंशियल और ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो आपको छोड़ने पड़ते हैं। और क्रेविंग्स से तो आपको खैर लड़ना ही पड़ता है। उसके बाद जब अपना आप टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं तो फाइनली आप देखते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। आने वाले वीडियोज में भी आपको इसी तरह की जानकारी मैं दूंगी। तब फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।